एनवीडिया की तरफ से 5000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड अब आने लगा है मार्केट में, उस पर लैपटॉप भी आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको 4000 सीरीज का लैपटॉप खरीदना है तो उनके प्राइस काफ़ी चीप हैं। और बताने वाला हूं मैं ऐसे ही लैपटॉप इस वीडियो में जिसको Amazon प्राइम डे में आप खरीद सकते हो। बड़े ही शानदार से लैपटॉप्स हैं। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। आप शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं जैसे ही ये कुछ चीज़ें देख रहा था कि 5000 सीरीज़ अभी एनवीडिया की वैसे भी आ रही है, धीरे धीरे और भी लैपटॉप्स आते जाएंगे, लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव होंगे। जो 4000 सीरीज़ का ग्राफिक था, जैसे कि RTX 4050 वगैरह या RTX 4060, तो उन सब पे जो भी लैपटॉप्स हैं वो थोड़े से सस्ते हो जाएंगे। और सरप्राइजिंग फैक्ट कि अब आपको कुछ लैपटॉप्स इवन विद इन 70,000 रुपये के प्राइस में भी मिल जाएंगे। Amazon प्राइम डे पे हो सकता है और भी सस्ता मिल जाए। तो ये वीडियो में मैंने सोचा कि सिर्फ वही लैपटॉप मैं आपको गेमिंग वाले बताऊं जिसमें RTX 4050 पहले से लगा हुआ हो और उसमें बाकी चीज़ें भी अच्छी हों। तो मैंने इन दोनों बातों का बैलेंस रख के ऐसे टॉप 7 लैपटॉप्स कलेक्ट किए हैं जो कि मैं आपको 1 बाय 1 करके बताने वाला हूं। और अगर आपको सभी लैपटॉप का लिस्ट देखना है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सभी का लिंक। लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना, तभी आप लैपटॉप का वैल्यू प्रोपोर्शन समझ पाओगे। क्या आपके लिए वो लैपटॉप खरीदना सही है या सही नहीं है, आप पूरा वीडियो देखकर वो जान जाओगे। सबसे पहला लैपटॉप सस्ते प्राइस से मैं शुरू करूंगा। MSI का Thin 15 सिर्फ 69,970 का भी मुझे दिखाई दे रहा है और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस पर है। इसमें ना इंटेल कोर i5 12450H लगा हुआ है। प्रोसेसर एक जनरेशन पुराना है और तभी ये जो कॉम्बिनेशन है ना काफ़ी सस्ते में मिल जा रहा है हमें। इसमें ना 16 GB की रैम, 512 GB की ही SSD लगी है, लेकिन आपको वही RTX 4050 6 GB वाला वो भी ग्राफिक कार्ड मिल जाता है इसमें। इस लैपटॉप को आपको तभी खरीदना है जब आपका बजट बहुत ही कम है और RTX 4050 पे आपका मेन फोकस है। वैसे गेमिंग के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल मैं इसे नहीं कहूँगा। जनरली क्या होता है, ये जो 512 GB की ही SSD मिल रही है ना, यही मेन कंसर्न है। अगर आप गेमिंग सेंट्रिक कोई भी लैपटॉप खरीद रहे हो तो 1 TB की SSD ऑलमोस्ट ज़रूरी है। आजकल जितने भी गेम हैं 150 से 200 GB का तो उनका इंस्टॉलेशन में ही लग जाता है। तो होता क्या है कि आपके 100-200 GB जो है विंडोज़ के फाइल्स में चले गए और 200 GB का एक गेम, बाकी कुछ बचा ही नहीं। दूसरा गेम आप इंस्टॉल फिर कर ही नहीं पाओगे उसमें, तो फिर गेमिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता। ये लैपटॉप उनके लिए सबसे ज़्यादा सही है जिनको ना आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह पे वीडियो रेंडरिंग वगैरह करनी है। प्रीमियर प्रो के लिए आपको प्रोसेसर भी अच्छा चाहिए, लेकिन इसमें H सीरीज़ का प्रोसेसर है 12 जनरेशन का, वो उतना हैंडल कर लेगा, तो वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत सही रहेगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम जो मुझे इस लैपटॉप में लगती है कि आपको जो है ना 45% NTSC का ही IPS लेवल का एक डिस्प्ले मिलता है, विच इज़ काइंड ऑफ ओके अगर आप एज ए बिगिनर वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो। लेकिन गेमिंग के लिए जैसे आपको बहुत ही कंजर्वेटिव रहते हुए चलना पड़ेगा। SSD ऑफ कोर्स इसमें एक्सपेंडेबल रहेगी, लेकिन फिर वही आपका खर्चा भी बढ़ जाएगा, तो उससे अच्छा आप दूसरा लैपटॉप चूज़ करो। अगला लैपटॉप फिर से आपको 77,000 में अगर जाके ख़रीदना है तो आप ये वाला एसर का खरीद सकते हो। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको बड़ा ही तगड़ा सा प्रोसेसर मिल जाता है। SSD यहाँ भी 512 GB ही मिलती है और 16 GB का वही DDR5 एक रैम मिल जाता है, बढ़िया सा, ठीक है। 144 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले। और अच्छा, इस प्रोसेसर के बारे में और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इसे गूगल कर सकते हो थोड़ा सा। AMD की वेबसाइट पे जाके आप इसका जनरल स्पेसिफिकेशन चेक कर सकते हो, जैसे कि 8 कोर वगैरह होते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 4.75 GHz तक होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ AI टॉप्स वगैरह का परफॉर्मेंस मिल रहा हो आपको, तो एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है 7735HS और यहाँ पर आपको ग्राफिक कैपेबिलिटी वगैरह थोड़ी ज़्यादा सही मिलती है। इस बजट रेंज के हिसाब से एसर नाइट्रो का एक ये वेरिएंट आता है। एक और वेरिएंट जो आता है इनका, थोड़ा सा पैसे ज़्यादा दे दो तो ये जो इंटेल वाला वेरिएंट है ना, मुझे लगता है कि इन दोनों में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो बेटर है कि आप i5 13420H पर जाओ, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा सही रहेगा इन प्रैक्टिकल कंपेयर टू वो Ryzen वाला। और अच्छी बात ये है कि अगर आपको सेम लैपटॉप का 1 TB वाला वेरिएंट चाहिए तो वो आपको पड़ता है तकरीबन 85,000 रुपीज़ में, विच इज़ नॉट बैड। अगर आप एक्सटर्नल SSD भी कुछ खरीदते हो बाद में तो वही बात हो जाती है। अगर आपको फिर से SSD वगैरह उसके लिए लैपटॉप वगैरह खोलना पड़ जाएगा तो आप वो सबसे बच सकते हो। 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको इसका 1 TB वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। तो दोनों ही है, आप देख लेना कि Ryzen और इंटेल में अगर प्राइस गैप ज़्यादा ना हो प्राइम डे में
तो इंटेल वाला खरीदना ज़्यादा सही रहेगा। और ये लैपटॉप ज़्यादातर चांस है आपको 75,000 से बिलो प्राइस पे मिल जाए, विच इज़ लाइक फैंटास्टिक डील। अगला लैपटॉप जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 80,000 रुपये में ये भी आता है और इसमें आपको 1 TB मिल जाएगा पूरा, मतलब आपको 85 नहीं देना है। सीधी सी बात है, सेम प्रोसेसर है i5 13420H, RTX 4050 यहाँ भी लगा हुआ है, 16 GB की रैम और 1 TB की SSD। MS ऑफिस भी इसमें प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, जबकि बाकी जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनमें आपको MS ऑफिस नहीं मिलता है। एक विक्टस में ये चीज़ मिलती है और IPS डिस्प्ले 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला अच्छा सा डिस्प्ले है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब आपको अगर एसर नाइट्रो में कुछ खरीदना ही है तो देखना कि इन तीनों में कौन कौन सा जो है जिसका प्राइस सबसे कम हो, आप उसे खरीदना। HP विक्टस वाला इन माय ओपिनियन अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 80,000 में इससे अच्छा कोई लैपटॉप नहीं है। आपको सभी कुछ इसमें बैलेंस सा मिल रहा है और यहाँ पर ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर भी आपको मिल जाएगा HP की तरफ से, विच इज नाइस। अब अगला लैपटॉप है थोड़ा सा 80,000 से ऊपर के बजट में और यहाँ से थोड़ा सा और भी गेम चेंज हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 8000 सीरीज का प्रोसेसर लगा है। इसमें जो है ना ये AI इनेबल्ड वाले चिप हैं AMD के प्रोसेसर के, विच इज़ लाइक इंटेल कोर अल्ट्रा वगैरह जैसे होते हैं वैसे ही ये भी हैं। तो इनमें आपको कुछ ऐसे 40 टॉप्स 50 टॉप्स ऐसा करके इनकी जो सीरीज़ चलती है उनमें आपको थोड़े से टॉप्स वाले परफॉर्मेंस मिलते हैं, जिससे आपको विंडोज़ स्टूडियो इफेक्ट वगैरह में काफ़ी अच्छा इसमें एक्सपीरियंस रहेगा। और इवन कुछ गेम भी जो AI इनेबल्ड टास्क करते हैं ना, मतलब उसके लिए भी ऐसे लैपटॉप ज़्यादा सही रहेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ जो मुझे लगता है, यहाँ पर 1 TB नहीं 512 GB ही वाला वेरिएंट मिल रहा है। इसका एक अगर 1 TB वाला वेरिएंट आपको मिले तो वो भी खरीदना अच्छा रहेगा, लेकिन मान के चलो कि इसको 85,000 में ही खरीदना सही है। उससे ऊपर पे खरीदना है तो फिर कुछ और आप खरीद सकते हो, जैसे कि एसर का नाइट्रो वाला एक और वेरिएंट आता है, इसमें लगा हुआ आपको i7 13620H। अब ये AI इनेबल्ड वाला प्रोसेसर नहीं है। i7 एक अच्छा प्रोसेसर है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी अच्छा है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ AI स्पेसिफिक टास्क अगर आपको करने हैं तो उसके लिए बिल्कुल नहीं अच्छा है। उसके लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज है, अंडर पावर्ड लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स जब AI इंजन कैपेबिलिटी होती है किसी भी प्रोसेसर में तो जो AI वाले टास्क हैं दूसरे कोर्स पे चले जाते हैं, तो वो AI इंजन के थ्रू हैंडल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर कोई AI इंजन अलग से नहीं है होते इस प्रोसेसर में, तो वो प्रोसेसर के नॉर्मल कोर पर ही चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही अंडर पावर्ड प्रोसेसर है, नॉर्मल प्रोसेसर है, एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर रहा है काफ़ी समय तक ये, बस थोड़ा सा मतलब AI वाला नहीं है। 86,000 रुपीज़ में ये जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा और इसका 1 TB वाला वेरिएंट आपको 89,000 रुपीज़ में मिल जाता है, विच इज़ लाइक 4,000 रुपये एक्स्ट्रा। तो आप इन दोनों वेरिएंट्स को देख सकते हो और इसमें ना फ़ायदा है कि 165 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है, तो आपको कुछ अच्छा सा गेमिंग वगैरह भी करना है तो ये एक बहुत सही चॉइस रहेगी। और एक आखिरी लैपटॉप नंबर 7 पे जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम चीज़ें आती हैं जो एसर नाइट्रो में थी, लेकिन यहाँ पर आपको 1 TB वाला वेरिएंट सिर्फ 87 में मिल जा रहा है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एक कॉम्प्रोमाइज़ जो है 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट ही मिलेगा, जबकि एसर नाइट्रो में आपको 165 हर्ट्ज़ मिल रहा था। दोनों ही चीज़ें हैं, अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि MSI के साथ जाना चाहिए या फिर एसर के साथ। आजकल एसर की ऑनसाइट वारंटी वगैरह भी मिलती है कुछ शहरों के लिए, तो ये आप देख लेना कि अगर आपको वारंटी वगैरह ज़्यादा सही एसर में मिले तो एसर का खरीदो, अदरवाइज MSI इज़ नॉट बैड। MSI के सर्विस सेंटर थोड़े से कम है, मतलब अगर आप किसी बड़े शहर से नहीं हो तो ये लैपटॉप एक मत खरीदना, उस केस में आप एसर वाला खरीदो, ज़्यादा सही रहेगा। तो ये जितने भी टॉप 7 लैपटॉप मैंने बताया सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं प्राइम डे पे और भी अपडेटेड लिस्ट वगैरह लेके आने वाला हूँ लैपटॉप्स की, ताकि आपको डील्स पता चलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।